भिंडी बनाएं। सो सरसों वाली भिंडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है जार में गार्लिक, जीरा, पीली वाली सरसों, धनिया, खड़े खड़ी धनिया और काली मिर्च, और आपको ले लेना है रेड चिली जिसका डंठल निकाल लीजिएगा। मैंने एक ही लिया है, आपको जितना भी तीखा रखना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा कम वो आप पे है। और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके आपको उसको ग्राइंड कर लेना है। सबसे मेन बात ये आपको ध्यान रखनी है कि आप जितना फाइन पेस्ट इसका बना सकते हैं ना, आप उतना फाइन पेस्ट इसका बना लीजिएगा, तभी आपका जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो अच्छा आएगा। तो जितना आपसे हो सके आप उतना उसको फाइन पेस्ट बना लीजिएगा। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी मत डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके ग्राइंड करते जाइएगा, वो बन जाएगा। एक टाइम के बाद अच्छा फाइन पेस्ट आपका बन जाएगा जिस जो आपकी सब्ज़ी के लिए बेस्ट होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी ये सबसे पहला आपको काम कर लेना है, क्योंकि और इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, मेन इसमें भुनने का ही मेन काम है। देखिए इस तरीके से इतना फाइन पेस्ट आपको बना लेना है अपने सरसों का। अब आगे आपको कढ़ाई ले लेनी है, उसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दीजिए। मस्टर्ड ऑयल को गरम कर लीजिए, फिर उसमें अपनी भिंडी ऐड कर दीजिए। छोटे साइज़ की भिंडी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने बड़े साइज़ की भिंडी को ही बीच से कट कर लीजिएगा। ठीक है, और उसको ऐड कर दीजिएगा, और हमें इसको शैलो फ्राई करना है। तो शैलो फ्राई इसलिए करना होता है क्योंकि अगर आप बिना फ्राई किए इसको यूज़ करेंगे ना तो फिर वो उबला सा टेस्ट आता है भिंडी में, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगी फिर खाने में। तो इसलिए शैलो फ्राई करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो ऑयल यूज़ होगा। बट अगर आपको है कि नहीं, मैं मतलब हेल्थ को लेकर के मैं नहीं इतना फ्राई करना चाहता हूँ, तो फिर कोई बात नहीं है, आप फिर इस पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ। तो जब ये शैलो फ्राई हो जाए, हाई फ्लेम पे करिएगा, हो जाए तो उसको फिर रिमूव कर लीजिए। और अब हमें इसी कढ़ाई में आगे का काम शुरू करना है। अगर आपको ये लगे कि ऑयल कम है, जो क्योंकि आगे हमें मसाले को भुनना है, तो आप उसमें थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था। और अगर आपको है कि नहीं मेरे में सफिशिएंट ऑयल है मेरी कढ़ाई में, तो मत ऐड करिएगा। फिर उस ऑयल को गरम करने के बाद आपको उसमें ऐड करना होगा हींग, चुटकी भर हींग, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आपको अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ अपने जो आपने मसाले बनाए, ग्राइंड किया हुआ था ना पहले, उसको ऐड कर दीजिएगा। उसको डाल लीजिए और उसको चला लीजिए 1 से 2 मिनट। उसके बाद फिर आप जो जार में मसाला लगा होगा ना, आप उसमें पानी डाल कर के भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। और फिर अब इसको बस भुनना है, और चलाते हुए भुनना है, और लो फ्लेम पे ये काम होगा। पहले स्टार्टिंग में आप 1 मिनट फ्लेम को थोड़ा-सा मीडियम रखिएगा, उसके बाद सारा का सारा जितना मसाले का भुनने का काम है ना, वो लो फ्लेम पे ही करिएगा, तभी मसाला अच्छे से भुनेगा और टेस्ट अच्छा आएगा। फ्लेम को हाई करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा कि जल्दी से काम हो जाए, वरना फिर वो मसाला अच्छे से नहीं भुनेगा ना, तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला है। ठीक है? तो इसमें आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी चलाने में, और थोड़ा भुनने में टाइम लगता है। और जब आपका पानी मसाले का बिल्कुल इवापोरेट हो जाए ना, और आपका मसाला बिल्कुल ब्राउन कलर का दिखने लगे, तब समझ जाइएगा आपका मसाला भुन गया है। और फिर उसके बाद फिर आपको उसमें ऐड करना होगा भिंडी। भिंडी नहीं, कुछ मसाले ऐड करने हैं। देखिए इस तरीके से आपका मसाला बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा और पानी पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, तब आप उसमें ऐड कर दीजिएगा हल्दी, और फिर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे कलर चाहिए था इसलिए मैंने कश्मीरी यूज़ किया है। आपको है कि मुझे तीखापन चाहिए तो आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसको 1 मिनट भून लेने के बाद फिर आपने जो भिंडी शैलो फ्राई की थी वो ऐड कर दीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए, उसको भी 1-2 मिनट के लिए कढ़ाई में ऐसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको अब इसमें पानी ऐड करना होगा, नॉर्मल पानी ऐड करिएगा, गरम पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी भी आपको जैसी भी कंसिस्टेंसी की ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करिएगा। मुझे जैसे कि थोड़ा-सा लटपट चाहिए था सब्ज़ी, तो मैंने कम पानी यूज़ किया है। आपको अगर है कि मुझे ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा यूज़ कर लीजिएगा। इसको ऐड करने के बाद आपको सॉल्ट ऐड कर देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर आपको उसको मिक्स कर लेना है। फिर आप क्या करिएगा, इसको अब आपको कवर करके पकाना है। ठीक है? तो कवर करके आप पहले तो फ्लेम को
मीडियम रखिएगा। फिर कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद फ्लेम को लो कर दीजिएगा और उसको ऐसे छोड़ दीजिएगा 3 से 4 मिनट के लिए। फिर आप लिड हटा के एक बार देख लीजिएगा, अगर आपका ऑयल ऐसे सेपरेट हो गया है तो मतलब कि आपकी ग्रेवी पूरी अच्छे से पक चुकी है। और अगर नहीं हुआ है तो आप कुछ देर और लिड को कवर करके रख दीजिएगा। फिर आप उसको मिक्स कर लीजिए, और अगर आपको है कि मुझे अभी और ग्रेवी को कम करना है तो आप उसको खोल के पका लीजिएगा। और जैसे कि मुझे था कि मुझे थोड़ी सी लटपट सब्ज़ी चाहिए थी, तो मैंने इस वजह से इसको खोल के कुछ देर और पकाया है। और अगर आपको है कि नहीं नहीं मुझे मेरी ग्रेवी इतनी होनी चाहिए बस, तो फिर बस आपकी सब्ज़ी हो चुकी है और आप उसको गैस को ऑफ़ कर दीजिएगा। मैंने इसको कुछ देर और भून लिया था क्योंकि मुझे था कि मुझे थोड़ी-सी भी ग्रेवी ऐसे हल्का सा भी पानी जैसा कुछ नहीं चाहिए था, मुझे बिल्कुल लटपट सब्ज़ी चाहिए थी, इस वजह से मैंने इसको कुछ देर और पका लिया था। और जब मुझे लगा कि हाँ, अब परफ़ेक्टली मेरे हिसाब की ग्रेवी बन चुकी है, तो फिर मैंने ऊपर से धनिया पत्ती डाल दिया था और उसको मिक्स कर लिया था, और फिर बस हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। फिर आप इसको चाहे रोटी के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए या चाहे आप पराठे के साथ खाइए। मैंने रोटी के साथ खाया था क्योंकि मुझे उसका ऑथेंटिक टेस्ट पूरा फ़ील करना था। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको रोटी के साथ ही ट्राई करिएगा। और फिर बस खाइए, पीजिए, एन्जॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।